बहुत समय पहले की बात है। राजगृह नगर की पहाड़ियों में एक गहरी शांति भरी रात थी। चंद्रमा अपनी ठंडी रोशनी बिखेर रहा था और चारों ओर एक अजीब सी निस्तब्धता थी। बुद्ध अपने शिष्यों के साथ बांस की कुटिया में ठहरे हुए थे। उनकी उपस्थिति से वातावरण इतना शांत और कोमल हो गया था कि पत्तों की सरसराहट भी ध्यान की ध्वनि लगती थी। बुद्ध धीरे धीरे चल रहे थे। उनके कदमों की आवाज जमीन को भी सुला रही थी। वह युवक जो सो नहीं पाता था। एक युवक था, नाम था आनव। वह दिन भर काम करता, लेकिन रात को उसे नींद नहीं आती थी। विचारों की आंधी, भविष्य की चिंता, अतीत की उलझनें सब मिलकर उसकी नींद चुरा लेती थीं। एक दिन वह बुद्ध के पास आया और बोला, भगवान, मेरी आंखें थकी हैं, पर मन नहीं रुकता। मैं सो नहीं पाता, कृपा करें। बुद्ध मुस्कुराए। उन्होंने कहा, तो सुन, मैं तुझे एक ऐसी यात्रा पर ले चलूंगा जो तेरे मन को थका देगी और आत्मा को विश्राम देगी। बुद्ध ने उसे सिखाया, हर रात सोने से पहले अपने शरीर के हर अंग को धन्यवाद दे। अपने पैरों से शुरू कर और माथे तक जाओ। आनव ने अभ्यास शुरू किया। मेरे चरणों, आज तुमने मुझे चलाया, धन्यवाद। मेरे घुटनों, तुमने भार उठाया, धन्यवाद। जैसे जैसे वह अंगों को धन्यवाद देता गया, शरीर हल्का होता गया, मन स्थिर होता गया। धीरे धीरे उसकी सांस गहरी होने लगी, विचारों की रफ्तार धीमी पड़ने लगी। बुद्ध बोले, अब केवल अपनी सांस पर ध्यान दे। 5 गहरी सांसें लो। हर सांस के साथ एक विचार छोड़ दो। एक, पहली सांस, मैं चिंताओं को छोड़ रहा हूं। दूसरी सांस, मैं अतीत को जाने दे रहा हूं। तीसरी सांस, मैं भविष्य की चिंता को छोड़ रहा हूं। चौथी सांस, मैं इस पल में हूं। पांचवी सांस, मैं विश्राम में हूं। आनव की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगीं। बुद्ध ने कहा, अब अपनी कल्पना में चलो, एक जंगल में, जहां हवा की हर फूंक तुम्हारे बालों को सहला रही है, पक्षियों की मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। एक झील है, शांत, स्थिर, जैसे तुम्हारे भीतर का मन। उस झील के किनारे तुम बैठते हो और सिर्फ जल की लहरों को सुनते हो। हर लहर एक विचार लेकर आती है और ले जाती है। बुद्ध ने कहा, हर इंसान के भीतर एक दीपक होता है जो अंधकार को मिटाता है। तुम्हारा दीपक भी जल रहा है, बस तुमने ध्यान नहीं दिया। आनव ने आंखें मूंदी और देखा एक उजाला अपने ही भीतर। उसने खुद को एक शांति में डूबा हुआ पाया। बुद्ध ने उसे क्षमा करना सिखाया। जिन्होंने तुझे दुख दिया उन्हें क्षमा कर दे। जैसे एक पक्षी अपने पंखों से आकाश में उड़ता है, तू भी अपने दुखों से ऊपर उठ सकता है। आनव ने एक एक व्यक्ति को याद किया और मन ही मन कहा, मैं तुम्हें क्षमा करता हूं, और स्वयं को भी। उसका मन हल्का हो गया। बुद्ध बोले, अब तेरा मन सोने को तैयार है। तू उस द्वार तक पहुंच गया है जहां नींद तुझे गले लगाने को खड़ी है। धीरे धीरे सांस और गहरी हुई, धड़कनें मंद, विचार धुंधले। अब कोई शब्द बाकी नहीं, कोई विचार शेष नहीं, सिर्फ शांति है और तुम विश्राम की गहराइयों में। स्वप्न तुम्हें ले जाएं सुखद लोकों में, जहां बुद्ध की बातें हवाओं में गूंजती हैं।